देश भर में दीपावली की धूम है तो आज एक बार फिर पीएम मोदी एलओसी पर जवानों के साथ दिवाली मनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पीएम ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी। आज पीएम जम्मू कश्मीर के अखनूर स्थित जोरियन जा सकते हैं, जहां वो भारतीय सेना की 191वीं ब्रिगेड के साथ दिवाली मनाने वाले हैं। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि मोदी एलओसी की किस पोस्ट पर दिवाली मनाने के लिए जवानों के बीच पहुंचेंगे। आज पीएम मोदी एलओसी पर जवानों के बीच होंगे, ये क्लियर जरूर है। तो वहीं सीमा पर तैनात आर्मी के जवान और जम्मू से लेकर पुलवामा तक तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने भी दीपावली का जश्न मनाया। फूलझड़ियां छोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपोत्सव का त्योहार मनाया। जवानों ने दिवाली की खुशियां एक दूसरे के साथ साझा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आज एलओसी पर जवानों के साथ मौजूद रहकर उनके बीच दिवाली मनाएंगे, तो वहीं जम्मू से लेकर अखनूर सेक्टर तक और आर्मी से लेकर सीआरपीएफ के जवानों तक ने आज दीपोत्सव मनाया, फुलझड़ियां जलाई। मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। पीएम मोदी की ऊर्जा, पीएम मोदी का विश्वास, पीएम मोदी का उमंग और पीएम मोदी का उत्सव। पीएम मोदी का एक एक क्षण देश को समर्पित है। पीएम अपनी हर दिवाली देश के उन जवानों के बीच मनाते हैं जो देश की सीमा पर ध्रुव तारा बने हुए हैं, जो देश की सरहदों को दुश्मन की बुरी नजरों से महफूज रखे हुए हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब से ही हर साल दिवाली बॉर्डर पर तैनात जवानों के बीच ही मनाते हैं। इस साल भी मोदी सरहद पर ही अपनी दिवाली मनाने वाले हैं, जो मोदी की सरहद वाली दिवाली का 21वां साल होगा। वैसे 2014 में पीएम बनने के बाद से जवानों के बीच पीएम की ये 10वीं दिवाली होगी। 2014 में जब सरकार बनी थी तब पहली दिवाली पीएम ने -32 डिग्री वाले सियाचिन में जवानों के साथ बनाई थी। जवानों से हाथ मिलाते हुए बताया था कि वो भी उनके परिवार के हैं। पीएम 2015 में पंजाब के खासा बॉर्डर पर थे, 2016 हिमाचल के सुमुदो बॉर्डर पर, 2017 में जम्मू कश्मीर की गुरेज वैली में जवानों के बीच पहुंचे थे, 2018 में उत्तराखंड के हरसिल में, 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी बॉर्डर पर पीएम ने दिवाली मनाई थी, 2020 में पीएम ने जैसलमेर में लोंगोवाल पोस्ट पर दिवाली मनाई, 2021 में जम्मू कश्मीर के नौशेरा और 2022 में करगिल में जवानों को अपने हाथों से दिवाली की मिठाई खिलाई थी। और अब आज भी पीएम एलओसी पे जा रहे हैं। पीएम मोदी सेना के जवानों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। उनके बीच वो सहज और पारिवारिक भाव से उत्सव मनाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और उनसे अपने दिल की बात भी शेयर करते हैं। दिवाली का आज पावन त्योहार है और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना
जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। आज फिर पीएम मोदी अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए जवानों के बीच दिवाली मनाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर स्थित जोरियन में भारतीय सेना की 191 ब्रिगेड के साथ पीएम दिवाली मना सकते हैं। पीएम एलओसी पर जवानों के बीच दिवाली मनाएंगे तो बॉर्डर पर तैनात सेना के जवान भी देशवासियों को आश्वस्त कर रहे हैं कि वो बेफिक्र होकर दिवाली मनाएं। सीमा पर वो मुस्तैद हैं। पूरे देशवासियों की दिवाली की पावन अवसर में बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं। आप सुरक्षा की भावना समझकर बेधड़क दिवाली मनाएं। मैं पूरे भारत के देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग दिवाली मनाइए, सुरक्षित तरफ से मनाइए। विशिंग यू ए हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि सभी देशवासियों की जो दीपावली है वो शुभ हो। एक और पीएम मोदी जवानों के बीच दीपोत्सव मनाने वाले हैं, जहां वो जवानों के हौसले को बुलंद करेंगे तो दुश्मन देशों को लाउड एंड क्लियर मैसेज भी देंगे। जहां हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना है। हमने हमेशा, ये हमारा वीरता का भी कारण है, हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना। हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती। हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है। आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है, भारत के बढ़ते सामर्थ्य पर है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद भी बढ़ती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो समृद्धि की संभावना बढ़ती है। ये बातें मोदी ने करगिल में कही थी और इस बार भी मोदी एलओसी पर जाएंगे तो बड़े संदेश के साथ जाएंगे। इस बार मोदी दिवाली पर ऐसे वक्त में बॉर्डर के करीब जा रहे हैं जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और चीन भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में पीएम का एलओसी पर जाना इन देशों के लिए भी बड़ा मैसेज होगा। पीएम भले ही जवानों के बीच दिवाली मनाने जा रहे हों, लेकिन इस दौरान भी उन्हें देश के उन लोगों की चिंता है जिन्हें दिवाली के मौके पर रोजगार मिलता है। और यही वजह है कि पीएम ने लोगों से केवल लोकल उत्पाद खरीदने की अपील की। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस दिवाली आइए हम नमो ऐप पर वोकल फॉर लोकल के साथ भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावनाओं का जश्न मनाएं। ऐसे उत्पाद खरीदें जो स्थानीय स्तर पर बनाए गए हों और फिर नमो ऐप पर उत्पाद या निर्माता के साथ एक सेल्फी शेयर करें। अपने मित्रों और परिवार को इस कड़ी में शामिल होने और सकारात्मकता की भावना फैलाने का आह्वान करें। आइए हम स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करने, साथ ही भारतीयों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और अपनी परंपराओं को समृद्ध बनाए रखने के लिए डिजिटल मीडिया की शक्ति का उपयोग करें। पीएम की अपील का असर भी हो रहा है। देशवासी
लोकल फॉर वोकल की मंत्र को अपना रहे हैं। आज हमें बदलती दुनिया, युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है, उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है। हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकूल ही ढालना ही होगा। हमें मालूम है किसी समय हाथी घोड़े पर लड़ाइयां होती थी। अब कोई सोच नहीं सकता हाथी घोड़े की लड़ाई, रूप बदल गया। पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दशकों लग जाते होंगे, शताब्दियां लग जाती होगी। आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना रही है। आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशंस के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है।